नवरात्रि के 9 दिन करें ये 9 महा उपाय, हर इच्छा होगी तुरंत पूरी। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन अगर आपकी कोई भी विशेष कामना हो, उसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन 9 दिनों में अगर आप माता दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, तो आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो यह 9 दिन बहुत विशेष है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, सुबह शाम आरती करें, पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अपनी कामना के अनुरूप मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे आपकी जो भी कामना हो उसके अनुरूप आप मंत्र जप करते हैं तो इससे भी आपकी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कुछ बहुत ही छोटे छोटे बहुत सरल उपाय, जिन्हें आप नवरात्रि में बहुत आसानी से कर सकते हैं और इन्हें करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, चाहे संतान प्राप्ति की, धन प्राप्ति की या फिर विवाह में देरी हो रही है, पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता नहीं है या फिर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, कोई भी कामना हो, इसके अलावा भी आपकी कोई कामना हो जैसे कर्ज में डूबे हो या फिर नौकरी और व्यापार में कोई परेशानी हो, तो इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन उपायों को करें। बहुत ही सरल है, बहुत अचूक है और इस समय किया गया कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र जाप, मां दुर्गा की पूजा जो हम करते हैं वह कभी भी निष्फल नहीं जाती है। तो इस समय में किया गया उपाय बहुत जल्दी फलीभूत होता है। इस उपाय से आपकी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन दिनों में जब मां दुर्गा की आराधना करते हैं तो उनकी कृपा हमें बहुत ही जल्दी मिल जाती है। तो कौन से हैं वह उपाय और इन उपायों को करते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन सी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार हम सब तरह के उपाय कर रहे होते हैं, हर तरह के मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है, हमारी कामना पूर्ण नहीं हो पाती है और फिर हम कहते हैं कि हमने भी नवरात्रि किया, हमने भी सभी तरह के उपाय किए हैं और इसका हमें फल प्राप्त नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है, यह भी हम वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन प्राप्ति के लिए उपाय। दोस्तों, अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, मां दुर्गा की कृपा चाहते हैं, तो इस नवरात्रि के समय में आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और महालक्ष्मी के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जितना जप आप कर सकते हैं, अधिक से अधिक, जैसे 11 माला, 21 माला, 101 माला। माता लक्ष्मी की आराधना नवरात्रि के समय में बहुत अधिक फल देने वाली है। जब आप दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, इसके अलावा आपको धन प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी के मंत्र का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा के मंदिर में आपको लाल ध्वजा जरूर चढ़ाना चाहिए। लाल झंडा आपको मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना है और लाल झंडा आपको अपने घर में भी मां दुर्गा के सामने जो आपने चौकी स्थापित की है, तो मां दुर्गा के चरणों में लाल झंडा अर्पित करें। 9 दिन इसकी पूजा आराधना करें। घर में जो आपने झंडा अर्पित किया है उसे नवरात्रि के 9वें दिन या 9वीं तिथि के दिन अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इससे आपके घर में मान सम्मान की भी आपको वृद्धि होगी, धन का भी आगमन होगा और आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा। हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मां दुर्गा को चढ़ाया हुआ यह झंडा आप अपने घर की छत पर लगा रहे हैं। इससे समाज में, परिवार में, हर जगह आपकी प्रतिष्ठा रहेगी। तो जरूर कीजिए यह उपाय। मां दुर्गा के मंदिर में एक झंडा आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। 3 पान के पत्ते पर अगर आप गुलाब का फूल रखकर मां के सामने अर्पित करते हैं और उसके बाद अपनी कोई भी कामना कहते हैं, तो वह कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है।
माँ दुर्गा के सामने पान के पत्ते पर लाल फूल अर्पित कीजिए और उसके बाद माँ भगवती से अपनी जो भी कामना है वह प्रार्थना कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह उपाय आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं या फिर आप जितने हो उतने दिन माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में ही जरूर कीजिए। 4. सोने या चांदी का सिक्का इस समय में खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सोने या चांदी की वस्तुएं इस समय में खरीदना बहुत शुभ होती है। दोस्तों, इस समय में जो आप सोने या चांदी की वस्तुएं खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने चांदी का सिक्का खरीद लिया, तो उस सिक्के को अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दे। इसके बाद प्रतिदिन उस सिक्के की पूजा करनी चाहिए और नवरात्रि के 9वें दिन इस सिक्के को आप एक लाल कपड़े में बांधकर इस सिक्के को आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं या फिर अपने व्यापार के स्थान पर भी रखते हैं, तो इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। अगर धन संचय नहीं हो पाता है, आपके पास जैसे बहुत धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो इस तरह से आप इस सिक्के को अगर धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन संचय की समस्या समाप्त हो जाएगी, आपके घर में सदा धन का आगमन और संचय बना रहेगा। नवरात्रि में यह उपाय जरूर करना चाहिए। 5. शुद्ध घी खरीदकर अगर आप किसी मंदिर में अर्पित करते हैं, किसी दुर्गा मंदिर में शुद्ध घी का दान करते हैं और वहां के पुजारी से आप यह बोल दीजिए कि इस घी से वहां का दीपक प्रज्वलित करें, तो इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है और संतान की भी अगर कोई समस्या है तो संतान की समस्या भी समाप्त होती है। यह उपाय बहुत कारगर है। मां दुर्गा के किसी भी मंदिर में आप शुद्ध घी का दान करें, कपूर का दान करें, यह भी ध्यान देने वाला उपाय है। 6. मां दुर्गा के मंदिर में अगर आप नारियल अर्पित करते हैं, जैसे नारियल में आपको कलावा लपेटना है। ध्यान रखें कि आपको पानी वाला नारियल लेना है और उसमें कलावा लपेटकर मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप कोई भी कामना बोलते हुए मां दुर्गा के सामने यह उपाय कीजिए, आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। 7. सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, अखंड सौभाग्य चाहते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहे, इसके लिए सुहाग की सामग्री मां को जरूर अर्पित करनी चाहिए। माता दुर्गा को सुहाग की सामग्री में आप सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी सभी श्रृंगार की सामग्री मां को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपके सौभाग्य में वृद्धि हो, आपके पति की आयु लंबी हो, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हो, मधुर हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए तो शीघ्र ही मां भगवती की कृपा आपको मिलती है। अपने घर में भी आपने जो दुर्गा जी की चौकी स्थापित की है, वहां पर आपको मां दुर्गा को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। लेकिन जो सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं उसे आप मंदिर में ही छोड़कर आ जाएंगे और जो आप अपने घर में अर्पित कर रहे हैं वह सामग्री आप किसी सुहागिन स्त्री को या फिर किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। आप सिंदूर और चूड़ियां भी मां को अर्पित कर सकती हैं और पूजा के बाद जो 9 दिन होने के बाद नवमी तिथि के दिन यह सिंदूर आप अपने लिए प्रयोग करें, यह बहुत अच्छा होता है, इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह सिंदूर आप अपने सिंदूर जहां पर रखते हैं, जिसे हम कभी कभी प्रयोग करते हैं, उस सिंदूर में इस सिंदूर को मिला लीजिए, इससे भी सौभाग्य की वृद्धि। 8. घर के मुख्य द्वार पर इस समय में आपको नवरात्रि के समय में दोनों तरफ से हल्दी से स्वस्तिक जरूर बनाना चाहिए। सुबह शाम आप घर में दीपक जलाते हैं तो उसमें 2 लौंग जरूर डालनी चाहिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में आपको प्रतिदिन शुद्ध घी में डूबा हुआ कपूर प्रज्वलित करना चाहिए और पूरे घर में इसकी धुनी देनी चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और मां लक्ष्मी की कृपा होती है। 9. संतान प्राप्ति की कामना है तो मां दुर्गा को आप पान का पत्ता अर्पित करें, जो कि बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, और प्रतिदिन आपको मां दुर्गा को 1 पत्ता पान का अर्पित करना है और अपनी कामना बोलनी है।
संतान गोपाल मंत्र का जाप कीजिए और मां भगवती से प्रार्थना कीजिए कि शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण करें। इन 9 दिनों में आप मां भगवती दुर्गा की प्रार्थना करते हुए संतान गोपाल मंत्र का जप करते हैं तो आपकी जो भी कामना है वह पूर्ण हो जाती है। बहुत ही शीघ्र आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। 10 मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस समय में मां भगवती को 108 लौंग की माला अर्पित करें। 108 लौंग लीजिए, इसे एक धागे में पिरो लीजिए। ध्यान रखें कि धागा लाल होना चाहिए और इस धागे में पिरोकर मां भगवती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। 9 दिन पूजा कीजिए। पूजा के बाद 9वें दिन जब सामग्री विसर्जित करते हैं, इस माला को भी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। मां से प्रार्थना कीजिए कि आपको मनचाहे वर की प्राप्ति हो। अगर कोई बाधा हो तो वह भी दूर होती है और शीघ्र ही विवाह के योग बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हमें भूल से भी कुछ गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, मां दुर्गा की हमने अपने घर में चौकी लगाई है और उनकी पूजा कर रहे हैं और तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम कुछ गलतियां करते हैं जिनकी वजह से मां दुर्गा की पूजा करने के बावजूद भी हमारी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। 1. लहसुन प्याज का त्याग कीजिए। इन 9 दिनों में अपने घर में लहसुन प्याज का उपयोग ना करें। तामसिक भोजन का प्रयोग ना तो घर में होना चाहिए ना ही बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में नहीं बन रहा है लेकिन बाहर से खाकर आ रहे हैं। इन 9 दिनों में सात्विक भोजन रखें। 2. ब्रह्मचर्य का पति पत्नी पूर्ण रूप से पालन करें। इस तरह से अगर आप नवरात्रि में रहते हैं और नवरात्रि में नियमों का पालन करते हैं तो आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं, छोटा सा भी कोई उपाय करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। 3. कोशिश करें कि आपके घर में किसी भी तरह से वाद विवाद ना हो, आपस में कलह का माहौल ना बने, इस बात का ध्यान रखिए। आपके घर में किसी भी प्रकार से दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली, दूसरों की बातें नहीं होनी चाहिए। इन दिनों में आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात के लिए समझाएं कि वह किसी भी तरह से किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, गलत बातें ना करें, दूसरों की बातें लाकर अपने घर में ना कीजिए। किसी की निंदा करने से, किसी की चुगली करने से, घर में क्लेश करने से हमारी पूजा का पूरा फल जो है वह समाप्त हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।